जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ बोडमास रूल। बोडमास रूल कि बोडमास किसे कहते हैं। ठीक है, बोडमास रूल क्या होता है। देखिए, BODMAS बोडमास, इसे बोडमास कहते हैं। बी फोर होता है ब्रैकेट, बी फोर होता है ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट मतलब होता है कोष्ठक। ब्रैकेट का हिंदी होता है कोष्ठक। ब्रैकेट चार तरह की होती है। ब्रैकेट जो है चार तरह की होती है। सबसे पहले बार ब्रैकेट, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है इसे हम लोग बार ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है स्मॉल ब्रैकेट यानी कि छोटी कोष्ठक। स्मॉल ब्रैकेट इसे हम बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट यानी कि छोटी कोष्ठक। इसके बाद मिडिल ब्रैकेट यानी कि मझोली कोष्ठक। इसके बाद मिडिल ब्रैकेट यानी कि मझोली कोष्ठक। उसके बाद बिग ब्रैकेट यानी कि बड़ी कोष्ठक। बिग ब्रैकेट यानी कि बड़ी कोष्ठक। ठीक है, यानी कि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के काम करेंगे, और ब्रैकेट के काम में भी सबसे पहले बार ब्रैकेट का काम करेंगे। उसके बाद छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे। उसके बाद मझोली ब्रैकेट का काम करेंगे। उसके बाद हम बड़ी ब्रैकेट का काम करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। आगे देखते हैं। ओ फोर होता है ऑफ। ऑफ मतलब होता है का। ऑफ मतलब होता है का, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कि ये बिल्कुल गुना के तरह ही काम करता है ये। ठीक है ना, गुना का चचेरा भाई बोल सकते हैं इसको हम। जैसे गुना का क्राइटेरिया है वैसे ही ऑफ का भी क्राइटेरिया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा डिवीजन। डी फोर डिवीजन यानी कि भाग। उसके बाद हम फिर भाग का काम करेंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुना। उसके बाद हम फिर गुना का काम करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा एडिशन। ए फोर एडिशन यानी कि जोड़। उसके बाद हम फिर एडिशन का काम करेंगे, जोड़ का काम करेंगे। और सबसे लास्ट में आता है हमारा सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। सबसे अंतिम में, सबसे लास्ट में हम घटाव का काम करेंगे। इसको सिस्टमेटिक तरीके से यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते जाएंगे। पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर ऑफ का काम करेंगे, फिर डिवीजन का काम करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे, फिर एडिशन का काम करेंगे, और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे कैसे सॉल्व होता है बोडमास का क्वेश्चन, बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में हमें ब्रैकेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये रहा ब्रैकेट। और ये जो ब्रैकेट है टू टाइप्स का ब्रैकेट है, यानी कि दो प्रकार का ब्रैकेट है। एक छोटी ब्रैकेट है और दूसरा बड़ी ब्रैकेट है। ठीक है, यानी कि इसमें बार ब्रैकेट नहीं है, छोटी ब्रैकेट है डायरेक्ट। तो हम छोटी ब्रैकेट का काम करना है, हमको इसका काम करना है। तो जब हम छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे तो इसके बाद जो भी संख्या लिखी हुई है, ये संख्या को सेम टू सेम उतार देना है। इसको कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करना है हमको। तो हम आगे इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। 16/4 प्लस 8 प्लस बड़ी ब्रैकेट 6+2। यहाँ तक तो हम सेम टू सेम क्वेश्चन ही उतार दिए, कोई काम नहीं किए, कोई इसको परिवर्तन नहीं किए हम। हमको इसको सॉल्व करना है छोटी ब्रैकेट को, यानी कि 8-4। ठीक है, तो 8-4 कितना हो जाता है आप लोग को पता है, 4 होगा। लेकिन एक बात का ध्यान देना है यहाँ पे कि ये जो छोटी ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट से पहले यानी कि यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, यानी कि ये जो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, सिंबल है। ठीक है, जब ब्रैकेट से पहले कोई भी साइन ना हो तो वहाँ पे इंटू होता है, गुना होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे गुना का साइन है। ठीक है, और 8 से गया 4 तो बच गया, 4 बच गया, -2 बड़ी ब्रैकेट बंद। ठीक है, यानी कि हमने देखा कि छोटी ब्रैकेट का काम बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से हो गया। ठीक है, अब हमें बड़ी ब्रैकेट का काम करना है। तो शुरू करते हैं बड़ी ब्रैकेट का काम करना। 16/4 प्लस 8 प्लस। अब बड़ी ब्रैकेट में सबसे पहले क्या है, यहाँ पे प्लस भी है और गुना भी है, माइनस भी है, तीनों चीज़ है। अब हम किसका काम करेंगे, पहले प्लस का काम करेंगे कि गुना का काम करेंगे या माइनस का काम करेंगे, है कि नहीं है। तो हमको रूल को देखना है। सबसे पहले क्या आती है, ब्रैकेट आती है। तो ब्रैकेट तो है ही अंदर में, ऑफ है तो ऑफ यहाँ पे नहीं है। फिर यहाँ पे डिवीजन है तो डिवीजन भी नहीं है बॉक्स के अंदर, ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है यानी कि गुना है, तो सबसे पहले हम गुना का काम करेंगे। ठीक है, तो 6 प्लस 4 को 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8 -2 बड़ी ब्रैकेट बंद। फिर देखते हैं नेक्स्ट, 16/4 प्लस 8
प्लस बड़ी ब्रैकेट। अब देखते हैं यहाँ पे एडिशन का काम करना है हमको। 8 6 14 होता है, 14 माइनस 2, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट 16 भागा 4 प्लस 8 प्लस 14 में से 2 गया तो बच गया कितना 12। अच्छा, आप एक बात सोच रहे होंगे कि सर अब बड़ी ब्रैकेट का काम 3 बार कर दिए, 3 स्टेप में कर दिए। तो बच्चों जब तक ब्रैकेट के अंदर का ऑपरेशन समाप्त नहीं हो जाती है तब तक हम ब्रैकेट को लगाते रहेंगे, ठीक है। जब तक ब्रैकेट के अंदर का ऑपरेशन समाप्त नहीं हो जाती है तब तक हम ब्रैकेट लगाते रहेंगे। तुम चाह सकते हो तो इसे एक बार में ही, इस पूरे ऑपरेशन को एक बार में ही कर सकते हो सॉल्व, ठीक है, या फिर स्टेप बाय स्टेप करके इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आगे देखते हैं। अब ब्रैकेट का काम खत्म हो गया, हमारा ब्रैकेट खत्म हो गया, ऑफ नहीं है क्वेश्चन में। डिवीजन भी, हाँ डिवीजन है। अब डिवीजन का काम करना है यहाँ पे। देखते हैं 16 को भाग लगाएंगे 4 से, कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस 8 प्लस 12। मल्टीप्लिकेशन का काम यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई तो है नहीं। अब एडिशन का काम होगा यहाँ पे। देखते हैं, ऐड करते हैं। तो 12 8 20 4 24, यानी कि यहाँ पे 24 हो गया इसका आंसर। हमारा जो आंसर निकल के आ गया वो 24, यानी कि 24 हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। तो हमने देखा कितने सरल तरीके से, कितने आसानी से, कितने सहज ढंग से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है कि नहीं है। हमें क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, बाप रे बाप इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं डरना। बस हमें एक बात को ध्यान रखना है, बोडमास का ये जो रूल है ना, ये जो रूल है इसको बस ध्यान में रखना है कि सबसे पहले ब्रैकेट के काम करना है, फिर ऑफ का काम करना है, फिर डिवीजन का काम करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन का काम करना है, फिर एडिशन का काम करना है, और सबसे लास्ट में हमको सब्ट्रैक्शन का काम करना है। बस इस रूल को फॉलो करना है। बाकी जो भी क्वेश्चन है, चाहे जैसा भी क्वेश्चन है, सब के सब चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।